हेलो बच्चों लोग, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी लाठी कहानी के बारे में। लाठी कहानी का सारांश जानेंगे, उसके चरित्र चित्रण जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे उस कहानी का उद्देश्य, भाषा शैली, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इस कहानी के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम लाठी कहानी के बारे में। तो कथानायक कप्तान जोशी की पत्नी को क्षय रोग हो जाना, लाठी कहानी का सारांश हम देखेंगे। यहाँ पर जो इनका कप्तान थे, कथानायक कप्तान जोशी की पत्नी को क्या हो गया था? क्षय रोग, स्किन का रोग हो गया था। ठीक है। कथानायक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से, कथानायक कप्तान थे, उनकी पत्नी कौन थी भाई? कथानायक कप्तान जोशी थे और उनकी पत्नी कौन थी? बानो से अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे वे। विवाह के तीसरे दिन क्या हुआ? कप्तान को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ा। तब बानो सिर्फ 16 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? इनकी पत्नी जो थी वो 16 वर्ष की थी। अपने पति की अनुपस्थिति या गैर मौजूदी में बानो ने साथ साथ ननदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के खोज बिने, ठीक है, और पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीसकर बड़ियां बनाई। उड़द की बड़ी होती है ना, दाल की। तो इन्होंने क्या किया भाई? पति क्या चले गए तो साथ साथ नंदों के ताने सह रही हैं, भतीजे के कपड़े धो रही हैं, ससुर के होज बिन रही हैं, पहाड़ में नुकीली छतों पर क्या कर रही हैं? 5-5 सेर के उड़द के पीसकर बड़ियां बना रही हैं। उनसे मानसिक प्रताड़ना भी दी गई, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया गया। उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया था भाई युद्ध में, और वह कभी नहीं आएगा। यान इन सब कारणों से ये निरंतर पुलती रही और क्षय रोग से पीड़ित हो गई। मतलब इतनी चीजें परेशान हो गई, होकर चारपाई पर पकड़ ली, लेट गई चारपाई पर। ठीक है, मतलब बीमार हो गई, चारपाई पकड़ लेती हैं। ठीक है। कप्तान का पत्नी के पति अगाध प्रेम, यानी कप्तान अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता है। जब 2 वर्ष बाद लौट कर घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने पर सैनिटोरियम भेज दिया। वह दूसरे दिन ही वहां पहुंच गया। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। मतलब आंसुओं से ही पता चल गया 2 साल में उसने कितना कष्ट झेला है। और सैनिटोरियम के डॉक्टर द्वारा बानो की मौत नजदीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने के उसे नोटिस दे दिया। यानी उन्होंने कह दिया कि इनकी मौत नजदीक आ गई, कमरा खाली करना है। कप्तान ने भूमिका बनाते हुए बानो से कहा कि अब यही मन नहीं लगता है, कल किसी और जगह चलेंगे। मतलब उसको भूमिका बनाने के लिए उसको पता ना चल पाए डायरेक्ट, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ मन नहीं लगता, अब क्या करेंगे? अब हम कल कहीं और चलेंगे, यहाँ हमारा मन जो है वो नहीं लग रहा है। ठीक है। वह दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में बिना कहीं परहेज एवं सावधानी बरते लगा रहता था। ठीक है। फिर बानो द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना। बानो समझ गई कि उसे भी सैनिटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिसका अर्थ हुआ कि अब वह नहीं बचेगी। कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहा, उसने अपना प्यार जताता रहा। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई तो वह भी सोने चला जाता है। क्या चला जाता है? सोने चला जाता है। सुबह उठने पर बानो अपने पलंग पर नहीं मिली। क्या मिली? पलंग पर नहीं मिली। दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा बानो नदी में डूबकर मर गई। ठीक है। लाठी के रूप में बानो का मिलना। जब कप्तान का पूरा विश्वास हो गया कि बानो इस दुनिया में नहीं रही तो घर वालों के जोर देने से उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी प्रभा से उसे 2 बेटे एवं 1 बेटी है और वह भी कप्तान से अब मेजर हो गया है। ठीक है। लगभग 16 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णवियों के दल में उसे लाठी मिलती है। ठीक है, जो यथार्थ बानो थी। अधेड़ वैष्णवियों के बीच बानो जब लाठी के रूप में मिलती है तो मेजर उसे पहचान लेता है। पता चलता है कि गुरु महाराज ने अपनी औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति यानी कि उसकी याददाश्त और आवाज दोनों चली गई। अब ना तो वह बोल पाती है और ना ही उसे अपना अतीत याद है। वह वैष्णवियों के दल के साथ चल जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा एवं खोखला महसूस करता है। ठीक है। पात्र और चरित्र की बात करें तो पात्रों की दृष्टि से यह एक संतुलित कहानी है। कहानी के सभी पात्र कथानक के विकास में सहायक हैं। कप्तान जोशी, बानो, लाठी, नेपाली भाभी, प्रभा एवं वैष्णवी इसके मुख्य पात्र हैं, लेकिन लेखिका ने बानो एवं लाठी, कप्तान जोशी के चरित्र को विशेष रूप से संवारा है। इस कहानी में कप्तान जोशी का चरित्र अत्यधिक अंतर्मन है तथा भरा हुआ है। नेपाली भाभी के चरित्र के माध्यम से कथानक को गतिशील बनाया गया है। कहानी में सभी पात्रों की दृष्टि सौंदर्य देश की गई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से लाठी एक सफल कहानी है। कैसी कहानी है? एक सक्सेसफुल स्टोरी है। कथोपकथन या संवाद, इस कहानी में संवादों की भरमार नहीं, लेकिन जो भी हैं वे सभी अत्यंत प्रभावपूर्ण हैं, भावात्मक हैं, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले और रोचक हैं। कहानी के संवाद संक्षिप्त, सरल, सारगर्भित, स्वाभाविक, स्पष्ट, सार्थक और गतिशील हैं। पात्रों के चरित्र के अनुसार सटीक हैं। देश काल और वातावरण। आलोच्य कहानी में देश काल और वातावरण को ध्यान हर जगह रखा गया है। कहानी की पृष्ठभूमि पहाड़ी क्षेत्र की है। पहाड़ी शब्द जैसे युद्धज, तिथ्य आदि का प्रयोग पहाड़ी वातावरण बनाने के लिए किया गया है। सैनिटोरियम के वातावरण में भी लेखिका ने पहाड़ी चित्रों को साकार कर दिया है। भाषा शैली की बात करें अगर तो
प्रस्तुत कहानी में शिवानी ने सामान्यतः बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, पहाड़ी वातावरण सृजन करने के लिए अर्थात पहाड़ी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, तत्सम, तद्भव, देशज, आंचल सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आधुनिक शब्द समाज की इंग्लिश भाषा का भी एक उदाहरण देखिए, चलो डार्लिंग पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए। ठीक है, भुवानी चले इस दुनिया में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल के कलई के गिलास में चाय पिएंगे हनी। लेखिका ने शैली के रूप में चित्रात्मक, वर्णात्मक, हास्य, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक सबसे अधिक वादों शैली का प्रयोग किया है। उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य क्या है? मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन में त्रासदी को दिखाना, लेकिन ये यह भी संदेश दिया है कि महिला ही महिला का शोषण करती है, उन्होंने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए। इसमें भी यह बताया गया है कि क्षय रोग असाध्य नहीं, परिजनों के सहयोग और प्रेम से रोगी को बचाया जा सकता है। यानी कि कई चीजें बताई है इस कहानी में, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि क्षय रोग भी बचाया जा सकता है। औरत की दुश्मन औरत होती है, यानी कि महिला की दुश्मन महिला ही प्रताड़ित करती महिला को, कई सारी आपको मिली है इसमें। ठीक है, चरित्र चित्रण की बात करें बानो लाठी का, तो सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी की कहानी में लाठी में बानो मुख्य स्त्री का पात्र है, जो बाद में लाठी के नाम से जानी जाती है। बानो कप्तान जोशी की पहली पत्नी है, जिसे कप्तान अगाध प्रेम करता था। बानो के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मोहक एवं भोला व्यक्तित्व, 16 वर्षीय किशोरी बानो का व्यक्तित्व अत्यंत मोहक यानी कि मनमोहन लाला भोला था, जिससे कप्तान जोशी उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे और अंत दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। बानो के मोहक एवं भोले व्यक्तित्व के कारण ही कप्तान जोशी उससे अत्यधिक प्यार करते हैं एवं अन्य समय उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। त्यागमयी एवं पवित्रता, बानो को वह 16 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और विवाह के 3 दिन बाद उसने पति कप्तान जोशी युद्ध के लिए चले गए थे। वह पूरे 2 वर्ष बाद घर लौटे, तब भी बानो त्यागपूर्वक पतिव्रत धर्म का निष्ठा के साथ पालन करती रही और अपने पति की प्रतीक्षा में उसने स्वयं को घर के कामों में झोंक दिया। परिश्रमी थी और सहनशील थी। बानो बड़ी ही परिश्रमी एवं सहनशील युवती थी, जो अपने पति की अनुपस्थिति में अनेक कामों में अंजाम देकर तथा कष्ट सहकर सिद्ध करती थी। वह घर के अनेक काम करने के अलावा घर के लोगों के व्यंग बाण भी सहती थी, लेकिन मुख से कुछ नहीं कहती थी। इसी कारण वह मन ही मन घुटती रहती थी। क्षय रोग की शिकार, मन ही मन घुटने रहने के कारण पति के आने में देरी होने के उत्पन्न मानसिक तनाव के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो गई। क्षय रोग होने पर उसके ससुराल वाले उसे घर से निकालकर सैनिटोरियम भेज दिया। अत्यंत भावुक प्रकृति, यानी कि बानो अत्यंत भावुक प्रकृति की युवती थी। पति के युद्ध में जीत जाते समय वह अपने उसके पैरों पड़ जाती हैं और उसके पलकों भीग जाती हैं और उसका गला भर जाता है। इसी तरह 2 वर्ष बाद पत्नी वापस आने पर वह सैनिटोरियम में भर्ती है। पति देखकर उसकी तरल आंखें खुली रह जाती हैं और फिर आंसू टपकने लगते हैं। बानो के बहते आंसुओं की धारा 2 साल से सारे उलझने सुना देती है। ठीक है, पवित्रता की बात करें तो अपने कष्टमय जीवन एवं क्षय रोग से तंग आकर तथा उसके कारण होने वाली परेशानियों से पति को मुक्त करने के लिए वह अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लेती है और नदी में कूद जाती है। अपनी परेशानियों से अधिक उसे अपने पति की परेशानियों की चिंता है। वह ऐसा करने अपने पति को दुख से मुक्ति प्रदान करना चाहती है। इस प्रकार बानो लाठी का चरित्र अत्यंत भावपूर्ण एवं संवेदनशील है, जो पाठकों के हृदय को झाकझोर देता है। ठीक है, अब क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको क्यूआर को स्कैन कर लेना है और कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, इसको पीडीएफ आपकी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और कोई समस्या क्वेरी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है parikshit.srivastava@adda247.com पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आप समझ पाए होंगे कि कहानी का सारांश क्या है, चरित्र चित्रण क्या है और सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे, उद्देश्य क्या है। तो इसी तरह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और डेली 11 बजे मेरा सेशन होता है यूट्यूब पर adda247 यूपी बोर्ड्स पर, तो डेली 11 बजे आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।